फ्रेंड्स, KSR अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि अगर आप सीएस बनना चाहते हैं, कॉमर्स स्ट्रीम का सेकंड लेवल का कोर्स सीए के बाद में सीएस बनना चाहते हैं तो आप कैसे बने, उसके मतलब सीएस बनने में आपको कितना एक्सपेंसेस आता है, सीएस बनने में आपको कितना ड्यूरेशंस लगता है और क्या आज स्टूडेंट भी सीएस कर सकते हैं और सीएस में कुल कितने पेपर होते हैं, कितने लेवल होते हैं, ये सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर कवर कर रहे हैं। सबसे पहले अगर हम बात कर रहे हैं कि सीएस का जो कोर्स होता है ये कितने लेवल का होता है, यानी कि आपको कितने लेवल्स के एग्जाम पास करने होते हैं तब जाके आप सीएस बनते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है सीएस फाउंडेशन एंड सेकंड नंबर पर आता है सीएस एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड नंबर पे आता है सीएस प्रोफेशनल। ये तीन एग्जाम आपको पास करने होते हैं सीएस बनने के लिए। सीएस फाउंडेशन का जो एग्जाम होता है ये एंट्रेंस एग्जाम है, यानी कि सिंपल आपको सीएस के अंदर इंटर होना है। जैसे एमबीए के अंदर इंटर होने के लिए हमको नेट या फिर गेट देना पड़ता है, उसी तरह से अगर आपको सीए के अंदर इंटर होता है सीए फाउंडेशन देना, तो इसी तरह से आपको सीएस के अंदर इंटर होने के लिए सीएस फाउंडेशन का एग्जाम देना है। सीएस फाउंडेशन का एग्जाम पास करेंगे, इसके बाद में आपको सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम देना है, जिसके अंदर कितने पेपर होते हैं ये हम इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। सीएस एग्जीक्यूटिव अगर आप पास हो गए, अब आपको सीएस प्रोफेशनल का एग्जाम देना है। सीएस प्रोफेशनल अगर आप पास हो जाते हैं तो आप सीएस बन जाते हैं। आपके नेम के आगे प्रीफिक्स लग सकता है सीएस। अब बात कर रहे हैं कि अगर आप सीएस बनना चाहते हैं, सीएस का कोर्स करना चाहते हैं, तो आप क्या क्वालिफिकेशन है। यानी कि सिंपल सी है कि अगर आप 12th पास है और 12th के पास में अगर आप सीएस करना चाहते हैं तो सिंपल सी यहाँ पर 12th पास की क्वालिफिकेशन की जरूरत है। आप 12th पास होने चाहिए सीएस फाउंडेशन के एग्जाम के लिए, यानी कि सीएस फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराना है अगर आपको, तो आप 12th पास होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि आप कॉमर्स का स्टूडेंट हो, आप नॉन कॉमर्स है फिर भी आप सीएस फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हैं। सीएस फाउंडेशन का एग्जाम यानी कि 12th पास आउट होने के बाद में आप दे सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आप सीएस फाउंडेशन का एग्जाम देते हैं तो उसके अंदर क्या चार्जेस है। तो सबसे पहले यहाँ पर फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन फीस होती है जो इंस्टीट्यूट के द्वारा होती है। ये पूरा एक इंडिया लेवल का इंस्टीट्यूट होता है, कोई कॉलेजेस नहीं होते हैं सीएस के। तो आपको सबसे पहले सीएस फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कराना है। सीएस फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन ये आपके आफ्टर 12th के बाद हो सकता है, यानी कि 12th एग्जाम के अगर आप देना चाहते हैं तो साथ में दे सकता है, और बाद में अगर आप दे रहे हैं तो उसका एक टाइम लिमिट होता है कि आप जैसे दिसंबर अटेम्प्ट दे रहे हैं तो जुलाई या अगस्त के पहले आप फाउंडेशन का एग्जाम्स रजिस्ट्रेशन करा दें। ये सब कुछ एक प्रोसेस के हिसाब से होता है। तो आपको 4500 पे करके आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। इसमें 12 की मार्कशीट लगेगी। अगर आप किसी अदर लेवल से कर रहे हैं तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो आपको वहां पे प्रोवाइड करना है। आप रजिस्ट्रेशन करा दिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको कोचिंग करनी होती है किसी भी इंस्टीट्यूट से। अगर आप कोचिंग करते हैं या सेल्फ स्टडी करते हैं तो आप ये भी कर सकते हैं। आप यूट्यूब के वीडियो दे सकते हैं या फिर किसी के पेन ड्राइव या सीडी से भी कैसे भी आप वीडियो देखकर आप भी स्टडी कर सकते हैं। स्टडी करने के बाद आपको एग्जाम देनी होती है। इसके लिए आपको एग्जाम फीस पे करनी होती है 1200 रुपीज। सीएस फाउंडेशन का जो एग्जाम होता है उसके अंदर आपको देनी होती है 1200 रुपीज। तो टोटल आपका ये जो एक्सपेंसेस है ये 5700 तो इंस्टीट्यूट का एक्सपेंसेस, और अगर हम मान लें 40,000 आपकी कोचिंग का एक्सपेंसेस है तो ये हो जाता है 9,700 रुपीज। यानी कि सिंपल्स अगर हम बात कर रहे हैं, सॉरी 40,000 से ना, तो 45,700, यानी कि सिंपल से अगर ये बात मान लें आप 50,000 रुपीज का एक्सपेंसेस, यानी कि आपकी ये सीएस फाउंडेशन में होता है। सीएस फाउंडेशन का एग्जाम जब पास करते हैं तो आपको सीएस एग्जीक्यूटिव का एग्जाम देना है। सीएस एग्जीक्यूटिव से बहुत तरीके से आप इसके अंदर एडमिशन दे सकते हैं। सबसे सिंपल सा तरीका है कि अगर आप ग्रेजुएट हैं डायरेक्ट आप सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम्स के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके लिए आपको सीएस फाउंडेशंस का एग्जाम देने की जरूरत नहीं, लेकिन इसका क्राइटेरिया क्या है कि आप 55% आपके किसी भी यूनिवर्सिटी से आपने किया हुआ है, मिनिमम 55% के आपके मार्क्स चाहिए। उससे अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपको 9,000 रुपीज का रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है। सेकंड लेवल है यहाँ पे सीए फाउंडेशन, यानी कि सिंपल अगर आपने सीएस का फाउंडेशन दे रखा है और आपको लगा है कि नहीं सीएस अपने बस की बात नहीं है, चलो अपन तो सीएस कर लेते हैं, तो आप सीए फाउंडेशन से भी सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर इंटर हो सकते हैं। उसके जो चार्जेस है वो है 12,500 रुपीज। क्लियर है। थर्ड है नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट।
आप किसी अदर स्ट्रीम से है, कॉमर्स के अलावा किसी भी स्ट्रीम से हैं, अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें आपको 60% मार्क्स चाहिए। यहाँ पर आपके 12th के मार्क्स नहीं गिने जाएंगे, 12th का यहाँ पर कोई नहीं स्टैंडर्ड नहीं है। कॉमर्स है, कॉमर्स के हिसाब, नॉन कॉमर्स है, आप किसी भी स्ट्रीम के अंदर है, आपके 60% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और 10,000 रुपीज आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होगी। एंड नंबर 4, सीएस फाउंडेशन। अगर आपने सीएस फाउंडेशन दे रखा है और आप सीएस एग्जीक्यूटिव के लिए रहे तो आपको 8,500 रुपीज का रजिस्ट्रेशन फीस पे करना है। ये अलग अलग क्राइटेरिया है सीएस एग्जीक्यूटिव के एडमिशंस के लिए। इसके जो 8 पेपर होते हैं, इसकी भी आपको कोचिंग लेनी होती है। कोचिंग भी यहाँ पर 70,000 to 1 लाख आप एवरेज मान सकते हैं। अदर इंस्टीट्यूट की अलग अलग फीस होती है। इसके बाद आपको एग्जाम देना होता है, तो एग्जाम फीस होती है 1200 पर मॉड्यूल। सीएस एग्जीक्यूटिव के 2 मॉड्यूल्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, जिसके अंदर 4 पेपर होते हैं। अगर 2 मॉड्यूल्स की हम बात करें मल्टीप्लाई बाय 2 तो 2400 रुपीज आपके वो फीस हो जाती है, यानी कि एग्जाम फीस हो जाती है। सीएस एग्जीक्यूटिव के बाद में आपको सीएस प्रोफेशनल का एग्जाम देना, यानी कि इसको हम बोलते हैं फाइनल लेवल का एग्जाम। इसकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है दोनों ग्रुप्स की 12,000 रुपीज। फॉर 12,000 रुपीज अगर आप सीएस एग्जीक्यूटिव का पास करते हैं तो आपको सीएस प्रोफेशनल का एग्जाम देना है। और उसकी जो एग्जाम फीस होती है वो होती है 3600। कितनी होती है? 3600, यानी कि 3600। ये टोटल एक्सपेंसेस है, यानी कि 15,600 रुपीज ये आपके रजिस्ट्रेशन फीस और एग्जाम फीस में लगे। अगर कोचिंग की फीस अगर हम बात कर रहे हैं तो वही 70,000 to 1 लाख एवरेज। तो हम यहाँ सिंपल सी बात कर सकते हैं कि अगर आप तीनों लेवल की किसी से कोचिंग लेते हैं और रजिस्ट्रेशन फीस पे करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आपको ये जो एक्सपेंसेस होता है एवरेज 2,50,000 रुपीज का आपका एक्सपेंसेस होगा। यानी कि इतना कम फीस के अंदर आप एक स्टैंडर्ड लेवल का कोर्स कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कंपनी सेक्रेटरी। ये तो आपके हो गए चार्जेस। अब हम बात कर रहे हैं कि आपको कैसे पेपर देने हैं और कितने पेपर देने हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं सीएस फाउंडेशन की। सीएस फाउंडेशन के अंदर टोटल 4 पेपर होते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। ये जो 4 पेपर होते हैं ये सिंपल 100 मार्क्स के एवरी पेपर होता है। कितना मार्क्स का होता है? 100 मार्क्स का। अगर हम 4 पेपर देते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 400 मार्क्स का पेपर होता है। टोटल आपके कितने मार्क्स के पेपर होंगे? 400 मार्क्स के। यहाँ पर जो पासिंग क्राइटेरिया ये है कि 40% आपको मिनिमम किसी एक सब्जेक्ट में, यानी कि सभी सब्जेक्ट में मिनिमम 40% आपको मार्क्स लाने हैं। मिनिमम 40% आपको मार्क्स सभी सब्जेक्ट के अंदर लाने हैं। और एग्रीगेट अगर हम बात कर रहे हैं तो आपको 50% मार्क्स लाने। एग्रीगेट आपको 200 मार्क्स लाने और एवरी सब्जेक्ट के अंदर मिनिमम आपको 40 मार्क्स लाने हैं, तो ही आप सीएस एग्जाम फाउंडेशन पास कर सकते हो। सीएस फाउंडेशन के बाद में आपको सीएस एग्जीक्यूटिव है। यहाँ पर इंटरमीडिएट लिखा हो लेकिन यहाँ पर एग्जीक्यूटिव। इसके 2 मॉड्यूल्स होते हैं, यानी कि 2 ग्रुप होते हैं, जिसके अंदर 4-4 पेपर होते हैं। जिसके अंदर 4-4 पेपर होते हैं। ये पेपर 1, 2, 3, 4 ये होता है एक ग्रुप और ये होता है 2 ग्रुप। अब दोनों ग्रुप्स मिला के ये जो 400 का होता है ये भी 400 का होता है। अगर आप सिंगल ग्रुप अगर आप दे रहे हैं, सिंगल ग्रुप अगर आप दे रहे हैं तो आपको एग्रीगेट 200 मार्क्स लाना है इसके हिसाब से, और पर सब्जेक्ट आपके 40% यानी कि 40 मार्क्स चाहिए। यहाँ पर भी सेम क्राइटेरिया है, 200 और 40%। लेकिन अगर आप दोनों ग्रुप साथ में दे रहे हो तो यहाँ पर एग्रीगेट आपको 800 में से 400 एग्रीगेट चाहिए। अगर किसी ग्रुप में जैसे 198 आए और किसी ग्रुप में आपके 202 आए तो ये कितने हो गए? 400। तो आप दोनों ग्रुप पास हो सकते हैं। तो दोनों ग्रुप साथ देने का बहुत से बेनिफिट्स है, वो आप समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रिपरेशन नहीं है तो आप अलग अलग ग्रुप से आप एग्जाम दे सकते हैं, मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 2। अब हम बात कर रहे हैं आर्टिकलशिप्स की। अब यहाँ पर जो आर्टिकलशिप्स होती है सीएस के अंडर में आपको एक आर्टिकलशिप ट्रेनिंग करनी होती है कि आप जो वर्क करेंगे ये प्रैक्टिकली आपको वहाँ पे सिखाया जाता है। इसका सर्टिफिकेट यानी कि आपका फॉर्म भरना होता है, वो सर्टिफिकेट आपको वहाँ पर सीएस जो एक सर्टिफिकेट देते हैं वो आपको वहाँ पे जमा कराना होता है कि हाँ हमने आर्टिकलशिप की है। यहाँ पर 3 लेवल की आर्टिकलशिप होती है सीएस के अंदर। सबसे पहली होती है कि अगर आपने एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के अंदर सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराया, अभी तो आपने एग्जाम पास ही नहीं किया, कुछ नहीं किया है, एग्जीक्यूटिव के अंदर रजिस्ट्रेशन किया है, वहां से लेकर आपको 3 इयर्स तक की आर्टिकलशिप करनी होती है। समझ रहे हैं? कितने इयर्स की? 3 इयर्स की। और 2 इयर्स आफ्टर पासिंग एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम। अगर आप ये नहीं करते हैं तो अगर आप एग्जीक्यूटिव एग्जाम पास करने के बाद आपको 2 इयर्स की आर्टिकलशिप करनी है।
तो आप ये कर सकते हैं, या फिर 1 ईयर आफ्टर पासिंग द प्रोफेशनल एग्जाम्स, यानी कि ये जो लास्ट लेवल का फाइनल लेवल का एग्जाम होता है, ये एग्जाम पास करने के बाद आपको 1 साल की आर्टिकलशिप करनी है, यानी कि सीए के अंडर में कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, ये साहब हम पहले तो सीएस बन जाते हैं, एग्जाम पास आउट कर लेते हैं, हम आर्टिकलशिप बाद में कर सकते हैं, ये आपके लिए ऑप्शन सही रह सकता है। लेकिन अगर आपको ज्यादा से सीखना है, ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए, ये है तो आप ये वाला काम कर सकते हैं, या फिर और ज्यादा चाहिए आपको तो ये आपका फर्स्ट 3 इयर्स की आर्टिकलशिप आप कर सकते हैं। तो सीएस प्रोफेशनल का जो एग्जाम होता है वो सीएस एग्जीक्यूटिव के बाद में होता है। तो ये है पूरा सीएस बनने का क्राइटेरिया। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आप जो कुछ भी है, शायद वो मेरी बहन है या फिर फ्रेंड्स है, सीएस का सोचने से पहले, यानी कि सीएस के अंदर इंटर होने से पहले एक बार सोच लीजिएगा कि ये जो कोर्सेज हैं वो थोड़े स्टैंडर्ड लेवल के हैं, हाई लेवल के हैं, उसके अंदर पढ़ाई बहुत करनी पड़ती है, हमें सब कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, किसी की शादी सेक्रीफाइस करनी है, फैमिली सेक्रीफाइस करके एक रूम में बैठना होता है, 10 बाय 10 के रूम में हमारी पूरी दुनिया हो जाती है, 1 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक। तो ये आप सोच लीजिएगा, ये बीकॉम एमकॉम नहीं है जो आप चलते फिरते आप पास कर लेंगे। तो ये मैं आपका मेरा सजेशन है, एक बार अगर आप सीएस बनना चाहते हैं तो प्लीज आप थोड़ा सा अपने बारे में भी सोच लीजिए, क्या आप स्टडी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर आपने बीच में ड्रॉप कर दिया तो ना तो आप कोई और कोर्स कर सकते हैं फिर में, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। अगर आपने एक बार सीएस के अंदर एडमिशन लिया तो फिर आप सीएस बन के ही बाहर निकलेंगे, ऐसा आपका घर से तो ही आप सीएस के अंदर एडमिशन लीजिएगा। थैंक यू सो मच।